हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज ऐसे में क्यों हूँ और सुबह सुबह मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ। हमारा हमारे घर पे आज पूजा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो हमारे बंगाली कल्चर में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखना, और देखना मतलब क्या रूल है, क्या नियम है, मतलब कितने नियम से हमारे घर में पूजा होती है और किस तरीके से होती है। तो वो सब देखना आप, एंड साथ में हम वीडियो कॉल भी करेंगे दीदी से। एक्चुअली ये जो हमारे घर में जो ये पूजा होती है ना, एक्चुअली पहले जमाई के लिए ही होती है ये पूजा। तो अभी जीजू तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन मम्मी जो है वीडियो कॉल के थ्रू कर लेंगी। और ये वाली पूजा मतलब साल में एक बार जो आती है, और इस टाइम पे ही होती है ये पूजा। और क्या कहते हैं, इसमें जो है जमाई और दीदी का होना ज़रूरी ऐसे होता है, बेटी और जमाई का होना ज़रूरी होता है। तो उनको दिया जाता है कुछ कपड़े वगैरह, जो भी होता है वो सब दिया जाता है। देन ये पूजा होती है। लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि दीदी अभी गई है कुछ टाइम पहले ही, कुछ मंथ पहले ही दीदी यहाँ से गई है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आना। तो हाँ, तो जब भी ये पूजा होती है, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, जस्ट बिकॉज अभी गए हैं दोनों, तो पॉसिबल नहीं है आना इतनी जल्दी, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि काम वाम होता है, जीजू की जॉब वगैरह, तो वो सब छोड़कर नहीं आ सकते। एंड दी की जो स्टडी वगैरह शुरू हो गई है, तो वो ऑब्वियसली बहुत टफ है। तो बस वही हो जाता है। और फिर यार वही बात है, मतलब शादी के बाद तो मुश्किल ही होता है ना, शादी से पहले ही जो होता है हो जाता है, शादी के बाद तो पॉसिबल नहीं होता। वो कहाँ हम कहाँ, तो यही चीज़ें हो जाती है। शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सब कुछ करना पड़ता है हमें, अपना सब कुछ देख के चलना पड़ता है, क्या क्या कब एंड वो जहाँ पे पहले अभी उनके लिए वो वाला फैमिली इम्पॉर्टेंट होगा, देन हम होंगे, तो वही हो जाता है ना यार। और फिर जाहिर सी बात है, हमारे घर पे भी कल को अगर आए तो हम भी सोचेंगे कि उनके लिए पहले हम हो, तो वही बात हो जाती है। अगर हम किसी और के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे घर पे भी वो चीज़ें हो सकती है। दैट्स वाई बाकी मेरी बहन बहुत खुश है वहाँ पर, एंड सेपरेट रह रही है। तो बस वही है। और फिर जो ये पूजा होती है उसमें ये सब चीज़ें होती है, ये नियम होते हैं। तो आप लोग देखना और अच्छा लगेगा आप लोगों को, और आप लोग बताना कैसा लगा, क्या लगा। तो बस मैं यही बताने के लिए आई थी। और एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ब्लॉग शेयर कर दूँ, कि आप लोग भी देख सको हमारे घर में पूजा होती कैसे है, हमारे कल्चर में कैसे होती है। सबका कल्चर होता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। और हिंदू कल्चर में तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। तो हिंदू का तो वैसे ही इतना अच्छा होता है, कलरफुल जो बोलते हैं वही होता है। तो इन्जॉय वगैरह, और हमारे में फेस्टिवल्स इतने अच्छे होते हैं कि बस पूछो मत। ओनली इन्जॉय करते रहो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी होली, कभी मतलब दिवाली। और मैं बता दूँ तो मेरा फेवरेट जो फेस्टिवल है वो दिवाली है, क्योंकि दिवाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दशहरा भी इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी दिवाली लगती है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ऐसा है यार, मतलब रात जैसे जैसे रात होती जाती है ना, उसमें उतनी ही इंजॉयमेंट होती रहती है। मीन्स फीलिंग्स ही अलग आ जाती है। बेशक मैं क्रैकर्स वगैरह नहीं फोड़ती, बट वो हो जाता है कि मतलब अलग ही फीलिंग्स आ जाती है ना, तो वही हो जाता है। इसलिए मुझे दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग ये बताना आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। और मैं यहाँ पर आई हूँ अपना यही सब शेयर करने के लिए। मैंने देखा और मैंने सोचा क्यों ना मैं इन चीज़ों को भी ब्लॉग में ले लूँ। तो अभी जस्ट मतलब मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, और मैंने जल भी डाल दिया तुलसी जी में। मतलब मैं सुबह उठ के पहले नहाती धोती हूँ, फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुलसी जी में जल डालती हूँ। देन उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। बट अभी हमने कुछ नहीं खाया है, जस्ट बिकॉज अभी पूजा होगी, तो पूजा तो बिना खाए नहीं कर सकते। वो अपनी श्रद्धा वाली बात होती है, हमारे मन में नहीं होता ये सब। तो बस वही बात है। और आप लोगों ने अगर मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखना। कल के ब्लॉग में हमने की है मस्ती, मोमो पार्टी, ये वो सब कुछ। और मतलब मैं अभी पूरी तरीके से टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, दैट्स वाई मेरे ब्लॉग्स आपको ऐसे ही दिख रहे होंगे कि नॉर्मल, कुछ खास नहीं। एंड कुछ दिन बाद मैं बहुत ही अच्छे ब्लॉग ले लाऊंगी, मतलब कुछ चैलेंज ब्लॉग लेकर आऊँगी, कुछ डिफरेंट चैलेंज ब्लॉग जो मैं करूँगी, और वो मैं आप लोगों को लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और एंड सम कलेक्शन ब्लॉग्स भी लेकर आऊँगी मैं, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा वैसा ही। और फिर बाकी तो देखो वही हो जाता है यार, थोड़ा टाइम इशू एंड थोड़ा वेदर वगैरह। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं सच बताऊँ मेरा कुछ भी मन नहीं करता करने का, क्योंकि गर्मियों में ना यार पॉसिबल ही नहीं होता।
और सर्दियों में तो मतलब कितना भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गर्मियों में ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, हरासमेंट, थकान, ये सब हो जाता है, तो हम शेयर नहीं कर पाते। मैं बता दूँ, मैं मतलब करने के लिए ब्लॉग में बहुत कुछ मिल जाता है मुझे, बट ऐसा होता है इतनी गर्मी होती है कि ट्राइपॉड फंसा के कैमरा नहीं ऑन कर पाती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो यही चीज़ें हो जाती है। इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और बस यही यार, मैं क्या बताऊँ, मैं पागल हो जाती हूँ बिल्कुल, इतनी गर्मी होती है ना कि क्या बताऊँ। और दिल्ली में ना कभी आप देख लेना, टेम्परेचर सर्च कर लेना, एंड वैसे भी सबको पता होता है दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मतलब घर जो है ना पूरी तरह तप जाता है, अगर कूलर एसी ना हो तो इंसान आई डोंट नो क्या होगा, मर ही जाएगा। तो वही बात हो जाती है, गर्मी में पॉसिबल नहीं होता सब कुछ। एंड हाँ, मैं बता दूं, मेरे बालों में लग रहे हैं ऑयल। मैं ऑयल लगा कर ही अपने बालों में बैठी हूँ, बेशक लग नहीं रहा, क्योंकि ना मैं ज़्यादा मतलब मैंने जल्दी बिना ऑयल के अपने बालों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि हो जाता है यार, डैमेज वगैरह होने का डर रहता है। वैसे ही मेरे बाल तो पहले और भी हैवी थे, ये तो कुछ भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, बहुत हैवी थे। स्कूल टाइम पे तो मेरे बाल इतने हैवी थे कि सबको ही बोलता था, बट अब ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए यार। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी आप लोग पूजा देखो और बताना ये पूजा कैसे है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, एंड जब तक के लिए बाय। कर कर कर, हाँ हाँ, आ तो गया, सही है सही है। अब इसमें स्टेपलर लगा दे, स्टेपल कर दे, सही रहेगा पापा, ये आज के ज़माने का। हाँ उस पर रख, ज़्यादा मुँह नीचे मत कर, रोशनी जा रही है, मुँह उधर कर। हाँ हाँ कर, हाँ 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 बस। ऐसे करके मैं डालूँगी, ये हाँ, नहीं नहीं गिरेगा। छोटे वाले करेंगे, ऐसे वॉइस डाल देंगे ना। कितना बनाएंगे? 10 गाइस देख लो, हमारे बंगाली कल्चर में जो ये पूजा होती है, ये कैसे होती है। मीन जमाई षष्ठी, जो वैसे तो ये बच्चों के लिए होती है, एंड जमाई के लिए, जो पहला जमाई होता है ना, तो उसके लिए की जाती है। तो पहला जमाई तो अभी है नहीं, मीन्स मेरे जीजू तो अभी यहाँ पर है नहीं, वो अपने घर पे है, बट वीडियो कॉल में ना बातें चल रही थी, दैट्स वाई मैंने ऐसे किया। एंड इसमें कलावा बांध देते हैं, और ये बाकी पूजा आपने देख ली। ये जो प्रसाद चढ़ावा होता है ना, ये, और ये पूजा हो गई हमारे मंदिर में, पापा ने भी पूजा कर ली। और ये ना ऐसी पत्तों का दोना बनाकर उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यही होता है। और ये ना सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, मम्मी पापा नहीं खा सकते, मम्मी पापा जो है दूसरा वाला खाएंगे, तो यही होता है। और ऐसे ही पूजा होती है हमारे बंगाली में ना, ज़्यादातर बच्चों के लिए पूजा होती है, ज़्यादातर हस्बैंड के लिए इतनी नहीं होती जितनी बच्चों के लिए होती है, तो ऐसे ही होती है। और इस पत्तों का ही दोना बना के फिर उसमें फ्रूट्स रखा जाता है। तो आप लोग बताना आपके कल्चर में कैसे क्या होता है। हमारे बंगाली कल्चर में तो ऐसे ही पूजा होती है। और ये सारे फ्रूट्स रख दिए जाएंगे यहाँ पर, और सब कुछ धो धो के रख दो, और चने वने सब डाल दिए इसमें, पूजा वगैरह में सब कुछ होता है। मतलब बस ये है कि यहाँ पे जमाई भी होता है, और वही दीदी भी होती है, जमाई भी होता है, तो उनको कपड़े वपड़े दिए जाते हैं, जो नियम होता है मतलब वो सब किया जाता है इसमें। और अच्छे से जो कुछ भी हुआ मैंने सब आपको शेयर किया, और भी क्लिप्स हो जाती, बट ये कि ब्लॉग लेंदी जा रहा था ना, दैट्स वाई मैं सारा शेयर नहीं कर पाई, लेकिन इतना सा मैंने कर दिया है। और ये मेरे फ़ोन से शूट नहीं हुआ है, एक्चुअली दूसरे फ़ोन से शूट हुआ है, तो मैंने उससे व्हाट्सएप लिया है वीडियो। तो ये देख लो, ये जो कटोरी है ना, कटोरी में ये चीज़ें जो सब कुछ सजा दिया है, फल वल, ये ना एक्चुअली जमाई को ही जाता है, ये सब जमाई और दीदी को ऐसे होता है। तो जीजू और दीदी तो है नहीं, तो इसलिए हमने ले लिए ये, मीन्स बच्चों में से ही लेता है कोई, एंड शादी हो जाए तो फिर उनका। और हल्दी भी डालते हैं, हल्दी और दही का ना तिलक लगाते हैं इसमें, पहले पंखे पे लगा देंगे, देन उसके बाद हमारे माथे पे लगेंगे ये तिलक। तो और दही तो इम्पॉर्टेंट होता है, दही जमा के इसमें रख दिया कटोरी में, और दही का तिलक लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और तो ये सब फ्रूट्स इसमें लगता है, एंड चना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें, चने की भी नीड होती है। और ये देख लो, सिंदूर का टीका लगा दिया मम्मी ने पंखे में, और ये पूजा मम्मी कर रही हैं, तो बस वही। और अच्छे से पत्ते में भी टीका वीका लगा दिया है। इसके बाद जो है कलावा भी घुमाते हैं इसमें, तो ये सारे नियम होता है यहाँ पर।
ऐसे ही होता है हमारे में। और ये तिलक देख लो, इसमें बाल्टी जो है इसमें तिलक लगा दिया है, फिर उसके बाद ये तिलक हमारे में भी लगाया जाएगा। तो ये दिया रख दिया यहाँ पे जोत जला के। ये दिया ना बहुत देर तक जलता है, थोड़े से तेल में डाल दो पूरी रात जल जाएगा ये, अगर हमने इसको वैसे जलाया तो इस दिए में ना मतलब जल्दी बुझता नहीं है, पूरी रात जलाते हैं, अखंड ज्योति बोलते हैं ना, वही है, बुझता नहीं है ये। तो इसको हमने अच्छे से कर दिया और सब कुछ हो गया। मैं इधर बैठी थी, भाई उधर बैठा था और मम्मा जो है ये सब पूजा कर रही थी। उसके बाद इसमें जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना वो सब चढ़ा देते हैं, एक एक चना मंत्र पढ़ते हुए, ये कथा पढ़ते हुए चढ़ाते हैं। तो कथा भी पढ़ी जा रही थी, इसलिए मैंने अपनी बोली डाली, नहीं तो नॉइस आ जाता एंड बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को सही से क्लियर समझ नहीं आता, दैट्स वाई मैंने बोली डाल दी। तो ये देख लो प्रसाद, देखो ये कटोरी ना, ये एक्चुअली जीजू और दीदी को जाता, बट ये छोटा भाई तो इसको दे दिया और ये मस्ती मजाक कर रहा था बहुत। तो ये देख लो हो गई हमारी पूजा। तो गाइज़ यहाँ पर आ गई हूँ मैं फ्रिज का कपड़ा वपड़ा साफ़ करने के लिए, मतलब बहुत दिन से गंदा पड़ा था तो उसको ही मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, क्योंकि धूल जम जाता है। एक्चुअली डेली ही मैं साफ़ करती हूँ ना, तो ये डेली धूल जम जाता है। बस ये है कि न्यूज़पेपर डेली नहीं चेंज करती हूँ, कुछ दिन हो गए थे तो वही उसको साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि धूल जम जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड बहुत ही गंदा गंदा सा लगता है। तो ये सारे अखबार जो है, पुराना अखबार, मैं इसको हटा दूँगी यहाँ पे। देन इसके बाद मैं न्यूज़पेपर दूसरा वाला डालूँगी। और मैं बता दूँ तो गर्मियों में ना फ्रिज को कवर से कवर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो दिक्कत होती है फिर, क्योंकि हीट प्रॉब्लम हो जाती है ना, फ्रिज तो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए इसको कवर से ढकना नहीं चाहिए, हवा लगनी चाहिए इसमें। तो इसलिए मैं इसमें कवर नहीं लगाती, मतलब हम कवर नहीं लगाते। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, देन उसके बाद मैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दूँगी और बाकी सामान जैसे रखा था वैसे ही रख दूँगी, क्योंकि घर में डस्टिंग वगैरह हो जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गंदा सा दिखता है, फिर लोग भी सोचेंगे कैसे रहते हैं, तो वही बात हो जाती है। ये एक्चुअली हमारे घर के पीछे का कॉर्नर है, ये वाला सीन जो देखने को मिल रहा है आपको, वहीं पे हम फ्रीज़ रखते हैं। तो ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर दिया, देन उसके बाद मैं न्यूज़पेपर लगा दूँगी अच्छे से। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर लूँ। आप लोगों के साथ काम करने से वैसे भी मुझे टाइम का पता नहीं चलता और काम अच्छे से हो जाता है कंप्लीट। तो देख लो मैंने सब कुछ समेट दिया एंड लाफिंग मुद्दा भी मैंने रख दिया, वो दीदी ने ही दिया था तो इसलिए हम उसको संभाल के रखते हैं। तो ये देख लो लाफिंग मुद्दा वगैरह हमने रख दिया अच्छे से और ये सारी क्लीन हो गई और सब कुछ हो गया मतलब मेरा। तो आप लोग भी बताना आप लोग क्या करते हो पूरे दिन, अपना रूटीन वगैरह आप लोग कैसे अपना टाइम निकालते हो, तो आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर करना एंड मुझे बताना कमेंट करके। तो ये देख लो ये मैं रख दूँगी एंड टोकरी, लास्ट में जो टोकरी रखी थी फलों की तो उसको उसके ऊपर ही रख दिया मैंने, ऐसे ही जैसे रखी थी। तो पूजा भी हो गई यहाँ पे, साफ़ सफाई भी हो गई एंड सब कुछ हो चुका है मेरा। तो बस अब मैं हो गई हूँ फ्री अपने कामों से। हाँ मैं बता दूँ मैं नहा धोकर मैंने ये सब किया, सच बता रही हूँ। तो हो गया मेरा काम कंप्लीट। गाइस आप लोगों ने देख लिया मतलब मैं पूजा कैसे, मतलब हमारे में पूजा कैसे होती है और आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और हमारे कल्चर में पूजा ऐसे ही होती है एंड सामने जो है भगवान की गीत बज रही है, मतलब गाने बज रहे हैं, गीत बजाया जा रहा है और सामने मंदिर पड़ता है हमारे घर के सामने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो उसी की आवाज़ आ रही होगी अगर साइड से, तो प्रणाम कर लूँ। तो भगवान जी के गाने चल रहे हैं और मतलब हमारे सोसाइटी में सामने ही मंदिर पड़ता है, शनि भगवान मंदिर और भी मंदिर, तो लोग जाते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं। तो इन सब की आवाज़ आती रहती है और सामने पेड़ है मंदिर पे, तो वो कोयल वगैरह की आवाज़ आती रहती है, चिड़ियाओं की आवाज़ आती रहती है। तो इतना अच्छा लगता है ना देखकर, सीरियसली मतलब वो जो सुनकर इतना अच्छा लगता है ना, मतलब कोयल की आवाज़, स्पैरो की आवाज़, इन सब की आवाज़ ना सुनने को कहाँ मिलता है आजकल। तो वही इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। और हाँ आप लोगों ने देख लिया हमारी पूजा हो चुकी है और बताना मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे लुक में, सिंपल लुक में, इनोसेंट शक्ल लेकर। तो बस वही है और बाकी चीज़ें हो गई हमारी। और मैं बता दूँ तो यहाँ फाटक है तो ट्रेन की आवाज़ भी आ जाती है कभी कभी, मतलब थोड़ी दूर पे है बट ट्रेन की आवाज़ तो थोड़ी तेज़ होती है ना, तो वो भी आवाज़ आ जाती है। मतलब यहाँ पे ना हमें बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, कुछ शोर भी सुनने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो जाती हूँ। जो साउंड मुझे नहीं पसंद वो अगर कंटिन्यू बजता रहे तो मैं उससे भी इरिटेट हो जाती हूँ। एंड सुबह भगवान के गाने बजेंगे, फिर थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, फिर शाम को बजेंगे ये सॉन्ग, भगवान जी के गाने बजता है, शाम को खुद ही चल जाता है, चला देते हैं तो वो बजता है। तो मतलब अच्छी फीलिंग्स आती है, लगता है कि हाँ चलो कुछ है। और यहाँ पे फेस्टिवल
को पता चल जाता है, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चलो कुछ लोग हैं जो मतलब जागरूक हैं इन चीज़ों को लेकर, फेस्टिवल वगैरह को लेकर। छोटी फेस्टिवल भी जो होती है ना, छोटी से छोटी फेस्टिवल, वो भी यहाँ पे फीलिंग्स आ जाती है कि हाँ चलो छोटा फेस्टिवल है भाई, लोग शेयर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग्स आ जाती है इन चीज़ों की। तो वही हो जाता है बस। और यार क्या चाहिए, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और क्या चाहिए। तो बस वही बात हो जाती है। और हाँ जी, मैं बता दूँ कि मैंने अपने फेस पर अभी कुछ भी नहीं लगाया है, और अगर मैं कहीं जाती भी तो मैं बस क्या लगाती हूँ, ओनली या तो अपने क्रीम के साथ फाउंडेशन मिक्स करके लगा लेती हूँ, और बस मैंने थ्रेडिंग बनवा लिया, और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ओनली लिपस्टिक लगा लिया, वो भी हल्की सी रेड कलर में। तो मैं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैं लगाती क्या हूँ अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो। 1 मिनट। तो जी हाँ, मैं लगाती हूँ ये 2 चीज़। ये है फिटमी का फाउंडेशन जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, ये फिटमी का फाउंडेशन है, और ये मेरी क्रीम है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर कहीं भी जाती हूँ तो इस फिटमी फाउंडेशन को लेकर हाथ में थोड़ी सी ये क्रीम लगा लेती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा फेस इतना ड्राई है। तो ये ऑयल बेस्ड क्रीम है, इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है मुझे, और मेरे फेस पे सही बैठता है। मैं बता दूँ जिसका भी फेस ड्राई है तो डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। फाउंडेशन लो एंड या तो पहले मॉइस्चराइज़र लगा लो, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं हम फेस पे। या तो अगर मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाना, ऑयल मीन्स ज़्यादा गर्मी है, ऑयली वगैरह फेस, तो बस एक काम करना है कि फाउंडेशन को हल्का सा हाथ में लेना है एंड इस क्रीम को मिक्स कर देना है, तो फिर उसके बाद हम फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं बता दूँ आप लोगों को, ये है फिटमी फाउंडेशन, इसको हम थोड़ा सा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। ये जो फिटमी फाउंडेशन है ना, इसका जो मतलब इसको लगाने के बाद जो लुक होता है ना, वो इतना अच्छा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। एंड ये देख लो, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी ऐसे करके, फिर उसके बाद हम जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रिजल्ट आप लोगों के सामने। देन इसको हम ऐसे ऐसे करके लगा देंगे। मैं अभी थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि मैं नॉर्मली घर पे इतना नहीं लगाती। देन अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट। तो ये लिया मैंने ब्लेंडर, इसको थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया। देन उसके बाद इसको हम इससे मिलाएंगे। आप लोग देख लो मेरे फेस पे फाउंडेशन एंड क्रीम ये लग चुका है, और इसको हम लेंगे ऐसे, बस इसको हम ऐसे लगा लेंगे। मतलब जो मैं करती हूँ वो मैं बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। और ये देख लो आप, मैं बता दूं मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को डार्क सर्कल, जिसके डार्क सर्कल हो यहाँ पर भी थोड़ा अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि मतलब डार्क सर्कल हाइड हो जाए। मतलब मेरा बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं है, तो मतलब मुझे उसकी तो नीड नहीं है। मैं बस फेस पे बस मैं इतना ही करती हूँ। देख लो आप लोग, रिजल्ट आपके सामने है। बस ऐसे ही करके मैं चली जाती हूँ एंड लिपस्टिक डार्क लगा लेती हूँ, बस उतना ही होता है मेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने देख लिया। और ये फाउंडेशन इसको मैं हाथ पर ही लगा लेती हूँ। मैं बता दूँ ये फाउंडेशन सीरियसली, ये जो फाउंडेशन है ना फिटमी का फाउंडेशन, ये सीरियसली इतना अच्छा है ना, इसका अपने टोन के हिसाब से लेना, जिसको भी अपने टोन के हिसाब से लेना। तो ये मैं मतलब जब से मैंने इस फिटमी फाउंडेशन को यूज़ करना शुरू किया ना, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, जस्ट बिकॉज इसका सच में लुक जो है अच्छा आता है। और इसको लगा लेने के बाद ना फेस में कुछ नीड नहीं होती लगाने की, ओनली बस फिटमी फाउंडेशन लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मैं फेस पाउडर भी नहीं लगाती। देख सकते हैं आप लोग, मेरे फेस पे दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि सच में ये कैसा वर्क करता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो फिर, आप लोगों ने मेरा सब कुछ देख लिया। मतलब मैंने ये भी शेयर कर दिया कि मैं क्या लगाती हूँ मोस्टली। अगर मुझे बाहर जाना होता है, घर पे मैं कुछ भी नहीं लगाती, और ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं क्रीम भी नहीं लगाती, फेस ऐसे छोड़ देती हूँ मैं। तो वैसे भी ये चीज़ें जितनी ज़्यादा लगाना उतनी हैबिट बनती है और ख़राब होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो फिर मैं अब चलती हूँ इस ब्लॉग को एंड करने के लिए, अदरवाइज ब्लॉग हो जाएगा मेरा लंबा। तो आप लोग बताना मेरे कल्चर की पूजा कैसी लगी, हमारे कल्चर में जो होता है बंगाली कल्चर में पूजा, तो आप बताना कैसी लगी एंड सब कुछ बताना आप लोग। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो फिर जब तक के लिए बाय।